सो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहूणम। बोली आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर महाराज की। चलिए, कहाँ पे थे? नहीं, कल तो गाथा नहीं पड़ी थी ना? हाँ, अष्टमी थी कल। ग्रंथ ग्रंथ तो पढ़ा था ना, अष्टमी नहीं थी, उसमें क्या होता है? गुरुदेव 47वीं गाथा। हाँ, 47वीं गाथा थी, उसका वो शंका चल रही थी उसकी। यहाँ पर थे। यही था कि जब हमारा पुण्य का उदय होता है तो हमारी बुद्धि कैसी होती है? मुनि दीक्षा के अभिमुख होती है। कैसी होती है? अभिमुख होती है। जब हमारी बुद्धि में मतलब हमारा जब कुछ होनहार ठीक होनी होती है तो क्या होती है? हमारी बुद्धि हमेशा समीचीन होती है। कैसी होती है? समीचीन होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं शंका फिर यहाँ पर किए। क्या कहा? शंका फिर यहाँ पर की। फिर यहाँ पर कह रहे हैं चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। कैसा होता है? जो चारित्र होता है वो ज्ञान पूर्वक होता है। अतः ग्रंथकार ने सम्यक तो चारित्र सुतमतिक कैसे कहा? मतलब जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है? चारित्र पूर्वक होता है। तो आचार्य ने यहाँ पर सम्यक तो चारित्र सुतमतिक क्यों कहा? कैसे कह दिया? यहाँ चारित्र के पश्चात ज्ञान का निर्देश किया गया है। वैसे क्या होता है? पहले सम्यक दर्शन पहले आता है, फिर ज्ञान आता है, फिर चारित्र आता है। पर आचार्य ने यहाँ पर क्या किया? आचार्य ने यहाँ पर सबसे पहले मतलब चारित्र को क्यों रखा? ज्ञान से पहले क्यों रखा? चारित्र को क्यों रखा? इसमें गाथा में था ना, सम्यक तो मतलब सम्मत चरण शुद्ध मयो। गाथा पढ़ो, गाथा का लिखी देखो। उसमें गाथा में क्या लिखा? लास्ट में ऊपर किनारे का लिखा है सम्यक तो चरण शुद्ध मयो। मतलब यहाँ पर सम्यक मतलब सम्यक तो चरण मतलब सम्यक तो चारित्र के बाद में क्या लिया? शुद्ध में क्या होता है? शुद्ध ज्ञान। क्या होता है? शुद्ध ज्ञान होता है। और मयो माने क्या होता है? मयो माने होता है मति ज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? नहीं, प्राकृतिक शब्द है, इसको अपन अन्यथा नहीं ले अपन यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ समझना। इसका अभिप्राय यह है कि असंयत सम्यक दृष्टि के मतलब जो असंयत सम्यक दृष्टि होता है, ठीक है ना, जो असंयत सम्यक दृष्टि के शुद्ध ज्ञान के होने पर भी चारित्र का अभाव होने से बहुत अधिक संवर और निर्जरा ये दोनों मुख्य कारण नहीं होते। क्या नहीं होते? मुख्य कारण नहीं होते। फिर समझते हैं जो असंयत मतलब जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हैं। असंयत से मतलब क्या लेंगे अपन? बताओ सुवार्या श्री माता जी। यहाँ पर मतलब यहाँ पर असंयत नहीं, असंयत समय दृष्टि से क्या मतलब है? कौन सा गुण स्थान हुआ? चौथा गुण स्थान हुआ। हाँ, तो कह रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि के जो श्रुति ज्ञान होने पर भी क्या होने पर? उनके मतलब मानते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के श्रुति ज्ञान के होने पर भी चारित्र के अभाव में, किसके अभाव में? चारित्र के अभाव में, चारित्र के अभाव से बहुत अधिक संवर और निर्जरा ये दोनों मुख्य गुण नहीं होते। क्या नहीं होते? मुख्य गुण नहीं होते। इसलिए जो संवर और निर्जरा के अर्थी हैं उनके लिए चारित्र ही प्रधान है। कौन सा प्रधान है?
चारित्र ही प्रधान है। जिसके पास चारित्र है, वैसे देखा जाए कि शकल ज्ञान होने पर भी, मतलब आचार्य कहते हैं ऐसे भी द्वादशांग के पाठी होते हैं जो पूर्ण गाथा आदि को पढ़ते हैं, फिर भी क्या होता है, फिर भी उनके जीवन में क्या, फिर भी उनके जीवन में क्या नहीं होती, संवर और निर्जरा नहीं होती है। क्या हुआ, क्या नहीं होती है, संवर और निर्जरा नहीं होती है। संवर और जो संवर और निर्जरा है वो कब होती है, कि जब वो चारित्र को स्वीकार करता है। किसको करता है, चारित्र को स्वीकार करता है। उसके लिए चारित्र की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, चारित्र की प्रधानता है। तथा ज्ञान अपाय है, हाँ, ज्ञान उपाय है और चारित्र का है उपेय है, प्रधान है। यहाँ पर उपेय लिखा है, उपेय लिखा है। अथा पदार्थ होने से, मतलब पदार्थ होने से ज्ञान अतः पदार्थ होने पर ज्ञान अप्रधान है, तथा उपाय द्वारा प्राप्त होने से चारित्र प्रदान है। जो धर्म जीव ने किया है, ऐसा कहने से धर्म के यथार्थ नित्य होने का निषेध किया है। धर्म के फल की विचित्रता अनुपम सिद्ध है। अतः धर्म की सर्वदा एक रूपता आगम विरुद्ध है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर मोक्ष मार्ग में अगर किसी की प्रधानता है, अगर कोई प्रमुख है, तो वो क्या है, वो चारित्र ही प्रधान है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, चारित्र खल्लू धम्मू। क्या कहते हैं, चारित्र खल्लू धम्मू। ठीक है ना। चारित्र के बल से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जो अशुभ कर्म का जो हमने आश्रव पूर्व अवस्था में किया है, पूर्व जन्म में किया है, पूर्व संस्कार से किया है, अविद्या से किया है, अगर उसको क्षय करना है तो वो किससे होगा, उत्कृष्ट चारित्र के बल से ही हो सकता है। किससे हो सकता है, उत्कृष्ट चारित्र के बल से हो सकता है, उसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। जब तक हम लोग अपने में, चारित्र की परिभाषा क्या, एक चारित्र होता है क्रियात्मक चारित्र होता है। ऐसा होता है, क्रियात्मक चारित्र होता है। एक चारित्र होता है स्वभाव का चारित्र होता है। कैसा होता है, स्वभाव मतलब आत्मा का चारित्र होता है, मतलब अपनी आत्मा में स्थिर होना। किसमें होना, मतलब अपनी आत्मा में स्थिर होना। चरण, किसमें चरण करना, अपनी आत्मा में चरण करना। बाहर की व्यवस्थाओं से हटकर, कहां से हटकर, बाहर की व्यवस्थाओं से हटकर कहां पर व्यवस्थित होना, अपनी आत्मा में व्यवस्थित होना, आत्मा का ध्यान करना। क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, मतलब चारित्र का जो क्रियात्मक है हम उसमें उलझ जाते हैं। आचार्य कहते हैं चारित्र क्रियात्मक तो होना चाहिए, पर साथ में हमको अपनी आत्मा का भी क्या करना चाहिए, चिंतन ध्यान करना चाहिए। जब तक हम चिंतन मनन आदि नहीं करेंगे, किसका नहीं करेंगे, अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करेंगे। अगर इस मुक्ति रूपी, अगर दुल्हन की अगर कोई सखी है, किसकी महाराज, अगर मुक्ति रूपी दुल्हन की अगर कोई सखी है तो वो क्या है, चारित्र रूपी सखी है। कौन है, चारित्र रूपी सखी है। अगर मुक्ति से अगर मिलन होगा तो किसके बल पर होगा, चारित्र के बल पर होगा। एक बड़ी बात समझने वाली है, दर्शन की पूर्णता होने पर जीव संसार में कुछ भवों तक रुकता है। क्या, ज्ञान की पूर्णता होने पर, केवल ज्ञान होने पर भी, मतलब किसी जीव को मतलब केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद में और 8 वर्ष में उसको केवल ज्ञान हो गया,
तो उस अगर उसकी आयु अगर 84 लाख पूर्व की है तो 8 वर्ष कम 84 लाख पूर्व वो केवल ज्ञान अवस्था में रुका रहेगा। पर जहां पर चारित्र की पूर्णता हुई, वो चारित्र की पूर्णता होने पर जीव एक क्षण के लिए भी इस संसार में नहीं रुकेगा, सारे कर्मों को नष्ट कर कर मुक्ति को चला जाएगा। कहां चला जाएगा? सारे कर्मों को नष्ट कर कर, सारी जो कर्म श्रृंखलाएं जो अनादिकाल से जो हमारी सत्ता में पड़ी हुई हैं, अगर वो नष्ट होती हैं तो किसके बल पर होती हैं? चारित्र के बल पर होती हैं। हमारे जीवन में संवर आता है या निर्जरा आती है तो किसके बल पर आती है? चारित्र के बल पर आती है। और चारित्र, वो चारित्र कितने प्रकार का? 13 प्रकार का चारित्र होता है। कितने प्रकार का होता है? 13 प्रकार का चारित्र होता है। 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती और 3 गुप्ती। कितनी? 3 गुप्ती। अगर हमने इनको धारण कर लिया, और इनको धारण करने के बाद आचार्य कहते हैं, इनको धारण करने के बाद ये तो वही विषय है कि ये तो बाहर की क्रियात्मक है। जब हम अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं, कहां पर होते हैं? अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं, अपने ज्ञान के बल से। किसके बल से? अपने ज्ञान के बल से। अपने ज्ञान को जानते हैं, मतलब अपनी आत्मा के माध्यम से किसको जानते हैं? अपनी आत्मा को जानते हैं, तभी जाकर हमको हमारी निधि मिलती है। क्या मिलती है स्वरूप सागर जी? अपनी निधि मिलती है। और निधि मिलने पर क्या होता है? यह जीव कभी इधर उधर नहीं भटकता है। क्या नहीं करता है? इधर उधर नहीं भटकता है। यह जीव इधर उधर क्यों भटकता है? क्या कारण है? अभी स्थिर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? अभी स्थिर नहीं हुआ। किसमें स्थिर नहीं हुआ? अपने चारित्र में स्थिर नहीं हुआ, अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ। जिस क्षण ये स्थिर हो जाएगा, अब बताओ, आप किराए के मकान में कब तक रहोगे? और घर का मकान होने के बाद फिर भी किराए पे रहो तो है? हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बात बड़ी समझने वाली है। बात यहाँ पर यह है, किराए के मकान में तब तक कराया जाता है, कब तक? जब तक घर का मकान नहीं बन जाए। और जैसे ही घर का मकान बन गया तो कौन रहेगा घर में? किराए पे कोई रहेगा क्या? नहीं रहेगा। दूसरों के बच्चे खिलाने में तब तक आनंद आता है जब तक अपने बच्चे नहीं हो जाते। क्या नहीं हो जाते महाराज? जब तक अपने बच्चे नहीं हो जाते। और जैसे अपने बच्चे हुए तो दूसरों के बच्चे खिलाने का क्या नहीं करता? मन नहीं करता, अपने बच्चों में ही उलझे रहते हैं। हैं? क्यों नहीं करेगा? अपने बच्चे हैं, बस अपने बच्चों मस्त रहते फिर अपने। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमको क्या करना है? चारित्र का मतलब क्या है? क्या क्या कह रही माता जी? चारित्र का मतलब यही है, अपने निज स्वरूप में आकर बैठना। कहां पर बैठना? अपने निज स्वरूप में आकर बैठना, अपनी आत्मा में आकर बैठना। ठीक है ना? तो बात बिल्कुल सही है। बात बिल्कुल सही है। देखो भाई, मेला तो उन्हीं के लिए होते हैं जो जिनको चकाचौंध देखने की आदत होती है। व्यक्ति मेला में सज धज कर जाता है। कहाँ जाता है महाराज? मेला में। तुम क्या बोल रही? मेला बटेसुर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आदत है ना, बाहर की देखने की, चमक लेने की आदत पड़ी है, संस्कार पड़े हैं, आप विद्या के संस्कार पड़े हैं। बाहर की चमक देखने में आनंद हो रहा है, पर याद रखना, बाहर की चमक देखने में कहीं ये ना हो कि गुड़ की जगह तू गोबर उठा के ले आए। क्या लेकर आ जाए?
बाहर की चकाचौंध, जैसे जो हलवाई होते हैं, जो कौन होते हैं, जो हलवाई होते हैं, हलवाई मतलब मिष्ठान वाले, स्वीट वाले जो बनाते हैं, स्वीट जो भी होता हो, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, मिठाई बनाते हैं, और जो मिठाई खराब हो जाती है उस पर क्या लगा देते हैं, बरक लगा देते हैं, तो क्या होता है, चमक आ गई, ये बढ़िया मिठाई है। और व्यक्ति अविद्या के संस्कार से क्या करता है, वो चमक वाली मिठाई ले लेगा, क्या ले लेगा, चमक वाली मिठाई ले लेगा। जो वस्तु चमक रही है वहीं पर निगाह ज्यादा गड़ा कर बैठेगा। तो आचार्य कहते हैं अपनी निगाहों को क्या नहीं करना, चमकदार वस्तु पर गड़ा कर मत बैठना, वरना तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। ठीक है माता जी, क्या हो सकता है, क्यों होगा, धोखा क्यों होगा? सुमाग्री माता जी कह रही है इनके पास 80 साल की अनुभव है, मतलब क्या, धोखे में कहा तो लोगे, चमक में फिर क्या होगा बाद में, मूड खराब हो जाएगा, मतलब मुंह भी खराब हो जाएगा और मूड भी खराब हो जाएगा है। पैसे अच्छे गए, समय अच्छा गया, मिला क्या, कुछ नहीं मिला, खाली के खाली लौट के वहां से आ गए। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं बाहर की चमक, बाहर की चमक में, हाँ माया देवी क्या कह रही हो? बरक तो बहुत अशुद्ध होता है, मुझे बहुत कमला से बनाया जाता है बरक। एक मिनट रुको, रुको वेट करो, आप रुको, हाँ क्या कहने, आप बताओ तुम। जी कह रहे हैं कि बर्फ, बर्फ की चीज नहीं खाने चाहिए, वो बहुत अशुद्ध होता है, कमला से बनाया जाता है बर्फ। चांदी का बर्फ है, केवल चांदी का, ऊपर से फेर दिया पानी, चांदी का हो गया, अंदर क्या है उसके बहुत। अरे जी वाली बात मान रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ज्यादा चमक में मत पड़ी रहो, अब तुम्हारी आंख में है मोतियाबिंद, भाई समझी माया देवी, तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद होगा हुआ है, फिर भी तुमको चमक की वस्तु देखने का आनंद आ रहा है। मतलब चमक से मतलब क्या, मतलब देखिए चमक से मतलब ये है कि आप, हाँ जी आशीर्वाद आशीर्वाद, हाँ चमक से मतलब ये है कि आप कभी ये मत करना, चमक का मतलब क्या, संसार की चमक। अब आपको, आप पूरी चमक से, मतलब आप अपनी समय से पूरी तरह निवृत्त हो चुकी हैं, फिर भी क्या घर में पड़ी हुई हो, क्यों पड़ी हुई हो, नातनी की चमक, नातनी की चमक है, बहू की चमक है, और जो बगल में बैठे बाबा उनकी चमक है तुम्हें है। अरे गुरुदेव क्या कह रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। कह नहीं रहे, बिल्कुल सही कह रहे, अभी भी, अभी भी, अभी भी दृष्टि में देखो, अभी भी गुरुजी, गुरुजी उनसे उनकी चमक के चक्कर में खुद की चमक खराब हो रही। और क्या, यही है, बाबा को चमकाने के चक्कर में खुद तुम बेरंगी हो रही हो, इसलिए और क्या, खुद की चमक खत्म हो रही, खुद हो रही है, स्वाभाविक तो संन्यास ले लेना चाहिए है जी, संन्यास ले लो, अब तो संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ संन्यास लेगी वो, चिंता मत करो, उनकी बेटी ने लिया तो वो भी संन्यास लेंगी, संस्कार ऐसे खाली थोड़ी चले जाएंगे उनके, वो भी देंगी। अब थोड़ा वक्त क्या लग रहा है, वो लग रहा है समय है, पर यहाँ पर यही है, अगर हमको अपने चारित्र को संभाल कर, अगर अपने को चारित्र को बचाकर चलना है, तो आचार्य क्या कहते हैं, चमकीली वस्तु पर ध्यान मत दो, वरना आंखें क्या करेंगी, चौधा जाएंगी, और जैसे ही आंखें में क्या हुआ, जैसे ही आंखों में क्या हुआ, आंखें बड़बड़ा जाएंगी, तो आपका टकराना निश्चित है, निश्चित है, हाँ हाँ है जी, हाँ
ज्यादा कुछ देख लेते हैं तो आंखें कैसी हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर हमको अपने जीवन को संभालना है तो एक ही काम करना है। अगर वास्तविकता, अगर हमको अपने स्वरूप का ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है महाराज, अपने स्वरूप का। स्वरूप माने क्या, अपनी आत्मा का। किसका, अपनी आत्मा का। अगर ध्यान रखना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर की चमक से मुख मोड़ना पड़ेगा। क्या मोड़ना पड़ेगा, हाँ। और इस शरीर को चमकाने के लिए, इस चेहरे को चमकाने के लिए जाने हम कितने कितने कार्य करते हैं, फिर भी चमकता नहीं है। आचार्य कहते हैं रत्नत्रय के माध्यम से ही चमक होती है और किसी के माध्यम से चमक नहीं होती है। हमारे वीतराग भगवान को देख लो, हमारे निर्गंत गुरुओं को देख लो, उनके शरीर पर अपने आप क्या होती है, चमक होती है। तपस्या की चमक होती है, धूल मिट्टी लगने पर भी चमक होती है। आचार्य महाराज, सन्मत सागर महाराज थे, उनके शरीर को देख लें, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई स्वर्ण दमक रहा हो। आपने तो दर्शन किए थे कोल्हापुर में, शरीर कैसा था, दमकता हुआ, चमक थी बिल्कुल चेहरे पर ना वो भैयावर्ती कराते थे, ना वो तेल आदि लगवाते थे, कुछ नहीं कराते थे। मात्र क्या करते थे, तपस्या करते थे। और तपस्या के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, उनके सर पर कितनी चमक थी, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई जलता हुआ तामा चमक रहा हो, जलता हुआ कोई सोना चमक रहा हो। तो आचार्य यहाँ पर यही हमको बतला रहे हैं। तो आगे का विषय अपन फिर लेंगे। इसी के साथ अपन यहीं पर विराम करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।